नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ रसीदी टिकट का भाग 20। बहुत दिन के बाद आज बहुत सारे कारणों की वजह से थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो ये भाग बहुत दिन के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी भाग होगा। पहला शीर्षक है यथार्थ से यथार्थ तक। आत्मकथा को प्रायः चमकती दमकती एकांगी सच्चाई समझा जाता है। आत्मश्लाघा का कलात्मक माध्यम, पर बुनियादी सच्चाई को लेखक की अपनी आवश्यकता मानकर मैं कहना चाहूँगी, यह यथार्थ से यथार्थ तक पहुँचने की प्रक्रिया है। एक कुछ वह होता है जो बिना यत्न सामने दिखाई पड़ जाता है, और एक केवल गौर से देखने पर दिखाई देता है, और एक ख्यालों की मिट्टी को छान छान कर मिलता है। यथार्थ वह भी होता है, वह भी और वह भी। हर कला निर्माण में से प्रतिनिर्माण का नाम है, या यथार्थ का प्रतिनिर्माण भी यथार्थ है। सच्चाई की कोख में पढ़कर फिर एक कोख में से निकली हुई सच्चाई। यथार्थ का प्रतिनिर्माण यथार्थ से यथार्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया है। उपन्यास कहानी का पाठक पात्रों के चेहरों की कल्पना करता है, उनके दिलों की हलचल से उनके नए नक्श की कल्पना करता है, पर किसी की आत्मकथा का पाठक अपना सारा ध्यान एक ही जाने हुए चेहरे पर केंद्रित करता है। इसमें लेखक और पाठक परस्पर सम्मुख होते हैं। यह लेखक का अपने घर में पाठक को निजी बुलावा होता है, संकोच की ड्योढ़ी के भीतर की ओर, और यह केवल तब संभव होता है जब लेखक का साहस उसके किसी सच की अपेक्षा कम न हो। इसमें कोई झूठ मेहमान का नहीं, मेजबान का अपना अपमान होता है। लेखक दो तरह के होते हैं, एक जो लेखक होते हैं और दूसरे जो लेखक दिखना चाहते हैं। जो हैं, दिखने का यत्न उनकी आवश्यकता नहीं होता, वह हैं, और उनके अपने अस्तित्व की सच्चाई से कुछ भी कम स्वीकार नहीं कर सकती। केवल इस पार के किनारे का यथार्थ, जैसे कला की नदी को चीर कर उस पार के किनारे का यथार्थ बनता है, वह प्रक्रिया इस आत्मकथा में भी है। यह रचना की अपनी प्रक्रिया है। मैं इसे यथार्थ से यथार्थ तक कहना चाहूँगी। जब इंदिरा गांधी पर बासु भट्टाचार्य फिल्म बना रहे थे, मैं जब फिल्म की रचनात्मक क्रिया लिखती रही, इंदिरा जी की शूटिंग के समय साथ साथ रहती थी। उनके देश की हालत के बारे में जो बातचीत होती वह तो लिखती, पर साथ ही शॉट कैसे और क्या सोच कर लिए जाते हैं, इंदिरा जी के व्यक्तित्व के कई पहलू आम साधारण बातों में से भी कैसे उभरते हैं, या कुछ वे बातें जो फिल्म का हिस्सा नहीं बनती पर उनकी अपनी अहमियत है। मिसाल के तौर पर उनके कमरे में एक दीवार पर नेहरू जी और मोतीलाल जी के कुछ चित्र थे। बासुदा ने उनके शॉट लेते समय इंदिरा जी से कहा, इन तस्वीरों को देखते हुए जैसे अचानक उन पर कुछ धूल पड़ी हुई दिखाई दे और आप अपनी धोती के पल्ले से पोंछ रही हो। जाहिर है कि बासुदा इस शॉट में इंदिरा जी को समय की धूल पोंछते हुए दिखाना चाहते थे, पर इंदिरा जी ने निश्चिंत स्वर में कहा, नहीं। कहने लगी, डस्टर लेकर पोंछ सकती हूँ, पर अपनी धोती के पल्ले से नहीं। तस्वीर चाहे किसी भी खास व्यक्ति की हो, यह सवाल नहीं है। जो अच्छे लगते हैं वे हर समय ख्यालों में रहते हैं, तस्वीरों में नहीं। धोती के पल्लू से पूछूं तो मुझे धोती बदलनी पड़ेगी, मुझे धूल से प्यार नहीं है। ठीक है, जो उनके भीतर में नहीं है वह किसी शॉट में नहीं आना चाहिए। उन्होंने डस्टर से तस्वीर पोंछी और बासुदा ने शॉट लिया, पर यह उनका दृष्टिकोण फिल्म में नहीं आएगा। और बहुत कुछ जो फिल्म में नहीं आ सकता, उसे समझने और जानने में मैं इस फिल्म का माहौल और उसकी तैयारी का समय का हाल लिखती। इसकी एक शूटिंग के समय मैंने पूछा था, इंदिरा जी आप औरत हैं, क्या कभी इस बात को लेकर लोगों ने आपके रास्ते में रुकावट पैदा की है? तो उनका जवाब था, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी, पर मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। औरत मर्द में फ़र्क में न पड़कर मैंने अपने आप को हमेशा इंसान सोचा है। शुरू से जानती थी मैं हर चीज़ के काबिल हूँ, कोई समस्या हो मर्द से ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझा सकती हूँ, सिवाय इसके कि जिस्मानी तौर पर बहुत वज़न नहीं उठा सकती, और हर बात में हर तरह काबिल हूँ। इसलिए मैंने अपने औरत होने को कभी किसी कमी के पहलू से नहीं सोचा। जिन्होंने शुरू में मुझे सिर्फ औरत समझा था, मेरी ताकत को नहीं पहचाना था, वह उनका समझना था, मेरा नहीं। लोग कुछ बातें करते होंगे, बहुत सी तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं, जो पहुंचती हैं
उनका मैं कोई महत्व नहीं समझती। दृष्टिकोण मेरा भी यही था। पर इंदिरा जी के लिए जो मन की सहजता अवस्था है, मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए एक उस मंजिल की तरह थी जिसका रास्ता बड़ा कठिन है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, जब पटेल नगर के मकान में अभी बिजली नहीं लगी थी और मैं दिल्ली रेडियो में नौकरी करती थी। पड़ोसी के घर में एक रेडियो था जो बैटरी से चलता था और मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे वहाँ चले जाते थे शाम को मेरी आवाज़ सुनने के लिए। पर एक दिन मैं रात को जब घर आई तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मामा एक बात मानेंगी, आप भोलू के रेडियो पर मत बोला करें। मालूम हुआ कि मेरे बेटे से भोलू की लड़ाई हो गई है और जिसके घर वह नहीं जा सकता था वहाँ मेरी आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए थी। तब अपने 4 बरस के बेटे की इस बात पर हंस दी थी, पर आज यह बात याद आई है तो हंस नहीं सकती। सोचती हूँ काश मेरी यह किताब भी उनके हाथों में न जाए जिन्हें इसके एक एक अक्षर को मिट्टी की लथेड़ना है। कोरा कागज़। 25 और 26 अक्टूबर की रात को 2 बजे एक फ़ोन आया कि साहिर नहीं रहे। तो पूरे 20 दिन पहले की वह रात उस रात में मिल गई जब मैं बल्गारिया में थी। डॉक्टरों ने कहा था कि दिल की तरफ से मुझे खतरा है। और उस रात मैंने नज़्म लिखी थी, अज आपने दिल दरिया दे विच में आपने फुल प्रवाहे। अचानक मैं अपने हाथों की ओर देखने लगी। इन हाथों से मैंने अपने दिल के दरिया में अपनी हड्डियाँ प्रवाहित की थी। पर हड्डियाँ बदल कैसी गईं? यह भुलावा मौत को लग गया कि हाथों को। साथ ही वह समय सामने आ गया जब दिल्ली में पहली एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। शायरों अदीबों को उनके नाम के बैज मिले थे जो सब ने अपने कोटों पर लगाए थे, और साहिर ने अपने कोट पर से अपने नाम का बैज उतार कर मेरे कोट पर लगा दिया था और मेरे कोट पर से मेरे नाम का बैज उतार कर अपने कोट पर लगा लिया था। उसमें किसी की नज़र पड़ी। उसने कहा था कि हमने गलत बैज लगा रखे हैं। तो साहिर हंस पड़ा था कि बैज देने वाले से गलती हो गई होगी, पर इस गलती को हमने न दुरुस्त करना था न किया। हम बरसों बाद जब रात को 2 बजे खबर सुनी कि साहिर नहीं रहे तो लगा जैसे मौत ने अपना फ़ैसला उसी बैज को पढ़कर किया है जो मेरे नाम का था पर साहिर के कोट पर लगा हुआ था। मेरी और साहिर की दोस्ती में कभी भी लफ्ज़ हायल नहीं हुए थे। यह खामोशी का हसीन रिश्ता था। मैंने जो नज़में उसके लिए लिखी, उस मजमूए को एक अकादमी अवार्ड मिला तो प्रेस रिपोर्टर्स ने मेरी तस्वीर लेते हुए चाहा कि मैं कागज़ पर कुछ लिख रही हूँ। तस्वीर लेकर जब प्रेस वाले चले गए तो देखा उस पर मैंने बार बार एक ही शब्द लिखा था, साहिर साहिर साहिर। इस दीवानगी के आलम के बाद घबराहट हुई कि सवेरे जब अखबार में तस्वीर छपेगी, तस्वीर वाले कागज़ पर यह नाम पढ़ा जाएगा तो कैसी क़यामत आएगी। पर क़यामत नहीं आई। तस्वीर छपी पर वह कागज़ कोरा दिखाई दे रहा था। यह और बात है कि बाद में यह हसरत आई कि खुदाया जो कागज़ कोरा दिखाई दे रहा है यह कोरा नहीं था। कोरे कागज़ की आबरू आज भी उसी तरह है। रसीदी टिकट में मेरे इश्क की दास्तान दर्ज है। साहिर ने पढ़ी थी, पर उसके बाद भी किसी मुलाकात में न रसीदी टिकट का जिक्र मेरी ज़बान पर आया न साहिर की ज़बान पर। याद है एक मुशायरे में लोग साहिर से ऑटोग्राफ ले रहे थे। लोग चले गए, मैं अकेली उसके पास रह गई तो मैंने हंसकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी कोरे कागज़ की तरह, और उसने मेरी हथेली पर अपना नाम लिख कर कहा था, यह कोरे चेक पर मेरे दस्तखत हैं, जो रकम चाहे भर लेना और जब चाहे कैश करवा लेना। वह कागज़ चाहे मांस की हथेली थी, पर उसने कोरे कागज़ का नसीब पाया था, इसलिए कोई भी हर्फ उस पर नहीं लिखे जा सकते थे। हर्फ आज भी मेरे पास कोई नहीं है। रसीदी टिकट में जो कुछ भी है और आज ये संतरे भी, यह कोरे कागज़ की दास्तान है। इस दास्तान की इब्तिदा भी खामोश थी और सारी उम्र उसकी इंतहा भी खामोश रही। आज से 40 बरस पहले जब लाहौर में साहिर मुझसे मिलने आया था, आकर चुपचाप सिगरेट पीते रहा था। राखदानी जब सिगरेटों के टुकड़ों से भर जाती थी वह चला जाता था और उसके जाने के बाद मैं अकेली सिगरेट के उन टुकड़ों को जलाकर पीती थी। मेरा और उसके सिगरेट का धुआं सिर्फ हवा में मिलता था। सांस भी हवा में मिलते रहे और नज़्मों के लफ्ज़ भी हवा में। सोच रही हूँ
हवा कोई भी फासला तय कर सकती है, वह आगे भी शहरों का फासला तय किया करती थी। अब इस दुनिया और उस दुनिया का फासला भी ज़रूर तय कर लेगी। 2 नवंबर 1980। शीर्षक 1983। भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड जो 1982 में तय हुआ था, वह 1983 के अप्रैल महीने में दिया गया। वहाँ मेरी तकदीर के कुछ अल्फाज थे। जब मैं बहुत छोटी थी, नानी कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को, तब देवता सो रहे थे। यह मैं बहुत बाद में जान पाई कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं देवताओं के दिन होती हैं और वह इन ऋतुओं में जागते रहते हैं। लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत उनकी रातें होती हैं, तब देवता सोए रहते हैं। मुझे लगता है सारी ज़िंदगी जो सोचती रही, लिखती रही, वह देवताओं को जगाने का एक यत्न था। उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। मेरी इस तकरीर को कुछ ही दिन हुए थे कि एक अजीब खतरा सर पर मंडराने लगा। कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरी तकरीर को सुना था। कहने लगे, आपने तो देवताओं को जगाने की बात की, लेकिन उनकी जगह राक्षस जाग गए। मैंने तड़प कर कहा, लेकिन कोई राक्षस मेरे भीतर से तो नहीं जगा। मेरे भीतर से तो जब भी जागेंगे, देवता ही जगेंगे। बाहर जो आसुरी शक्तियाँ जाग रही थीं, उनके कुछ आसार गए साल से दिख रहे थे। जब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात सामने आई थी और बम्बई में गुजराती ज़बान के शायर सुरेश दलाल जी ने एक बहुत बड़ा समागम किया था, जिसमें मेरी की कितने ही नज़में गुजराती में तर्जुमा हुई थी और मंच के कलाकारों की ज़बान से वहाँ समागम में पेश की गई थी। और वहीं पता चला था कि बम्बई में जो पंजाबी के साहित्यकार थे, उन्होंने उस समागम में शरीक होना मुनासिब नहीं समझा था। उनको बुलाया गया था, लेकिन उनका आने को मन नहीं हुआ। और फिर उसी साल जालंधर में जब पंजाबी के एक शायर मीशा ने बहुत बड़ा समागम किया था, तो जालंधर के कुछ साहित्यकार थे जो उसमें शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने मेरी कुछ नज़मों को लेकर मुखालफत की, बाकायदा एक लड़ी शुरू कर दी थी कि मेरी नज़मों में धर्म की तौहीन की गई है। अब 1983 में 7 मई के दिन जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नोटिस मिला कि मैंने जो नज़में गुरु नानक के जन्म पर उनकी माता तृप्ता जी के 9 सपनों की सूरत में लिखी है, उनसे धर्म की तौहीन हुई है और इसलिए मुझ पर फौजदारी मुकदमा दायर किया जाएगा। ये क़यामत के दिन थे। मैं तड़प कर रह गई। होठों पर एक ही नाम आता रहा, अपने नानक का, और मैं कहती, मैंने तुम्हें देखा नहीं, पर जो लिखा तेरे प्यार में लिखा। फिर मेरी हकीकत मेरा गुनाह कैसे बन गई। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, साक्षात देखना चाहती हूँ। और 14 मई की रात थी जब मुझे एक ऐसी रोशनी दिखाई दी कि मेरा रोम रोम भीग गया। साथ ही आवाज़ सुनाई दी, तू देखना चाहती थी, देख लिया। दूसरे रोज़ यह सब इमरोज़ को सुनाया तो वह एक तकसीन से भर कर बोले, अब कुछ नहीं होगा, तेरा सपना गलत नहीं हो सकता। एक शक्ति ने अपना दीदार किया है, वह तेरे साथ रहेगी। मैंने तड़प कर अपनी ही नज़में लिखीं। उनमें से एक नज़म थी, मेरा सूरज बादलों के महल में सोया हुआ है। वहाँ कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, सीढ़ी भी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है, वह मेरे पैरों के लिए बहुत सकरी है। इमरोज़ बार बार कहते, देखो जनवरी का महीना था जब तूने देखा कि आसमान पर बादलों के कंबल में लिपटा हुआ एक बच्चा सो रहा है, और फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते में तेरे सपने की तस्दीक कर दी। अलका हामला हो गई और जो बच्चा तूने बादलों के कंबलों में लिपटा हुआ देखा था, वह अब इसी साल तेरी और मेरी गोद में होगा। वे यकीन दिलाते कि गुरु नानक ने तेरे सपने में आकर अपने अस्तित्व का सबूत दिया है। अब उसके नाम पर कुफ्र तौलने वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यह हुआ। अचानक अखबार में एक बयान पढ़ा, तब लोंगोवाल जिंदा थे और जो हुआ था उनकी जानकारी से नहीं हुआ था। अब उन्हीं का बयान था कि ये तो जालंधर के कुछ साहित्यकार थे जो अमृता से हसद करते थे और उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के नाम का जो इस्तेमाल करना चाहा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यह जून का महीना था। इत्मीनान की सांस आई तो मैं फ़्रांस के दावतनामे पर फ्रांस चली गई। लेकिन इत्मीनान की यह जाने कैसी इबारत थी जिसके अक्षर फिर से टूटने और बिखरने लगे। वहाँ एक टूटी हुई सड़क पर पैर की चप्पल के अटक जाने से छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन जब गिर कर उठने लगी तो उठ नहीं पाई।
किसी तरह पुलिसमैन की मदद से अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे हुआ तो पता चला दाहिने कंधे की हड्डी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक टूट गई है। बहुत दिन वहाँ होटल में पड़ी रही और जब वापस हिंदुस्तान में पहुँची तो डॉक्टर यह उम्मीद नहीं दे रहे थे कि हड्डी फिर से जुड़ सकेगी। जीते जी हाथ से कलम छूट जाएगी, यह अंजाम तो मैं सोच भी नहीं पा सकी। एक मुआवजा हुआ। पता चला एक संत जी हैं जिन्हें एक फ़कीर की बख्शीश है और उनके हाथ लगाने से हड्डी जुड़ जाती, और यह चमत्कार मैंने देखा। वह संत जी करीब 1.5 महीना अपने हाथ से पट्टी करते रहे और हड्डी जुड़ गई। यह इत्मीनान की एक नई इबारत थी जिसे मैं कुछ हैरान सी देख रही थी, और इबारत के अक्षर फिर से डोलने, हिलने और बिखरने लगे। 3 अक्टूबर की रात थी जब मैंने सपने में एक इंसान की भयानक सूरत देखी। हरी पीली अमर बेल उसके सारे चेहरे पर लिपटी हुई थी, नीचे दोनों कंधों से लेकर पीठ पर तक। मैं खौफजदा थी, उसकी ओर देख रही थी कि एक गैबी आवाज़ आई। पेड़ पत्तों को खा जाने वाली इस बेल ने आज इंसान को इस तरह अपने में लपेट लिया है कि अब इसे न आँखों से कुछ सुनाई देता है, न कानों से कुछ दिखाई देता है। जागी तो मेरे पहले अल्फाज थे, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस साल के शुरू में जबलपुर यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री मिली थी और अब दिसंबर में विश्व भारती की ओर से मिलने वाली थी, इसलिए कलकत्ता जाना था, शांति निकेतन में। वहाँ गई, लेकिन वह सपना कदम कदम मेरे साथ चलता रहा, और जब डिग्री लेकर वापस आई तो देखा वह सपना साक्षात होकर मेरे सामने खड़ा था। मैं अपने सपनों के ब्यौरे में कुछ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपने सब सपनों पर अलग से किताब लिख चुकी हूँ, लाल धागे का रिश्ता। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना होगा कि जिस तरह मेरे और अपने सच्चे हुए, उसी तरह यह भयानक सपना भी सच हुआ। हालात का तकाजा है, मैं इस सपने की ताबीर में नहीं जा सकती। अभी खामोशी को जीना होगा। अगर ज़िंदा रही, हालात ने इजाज़त दी, तो इसी किताब के किसी नए संस्करण में इसकी बात कह पाऊँगी। 1984। मेरे भयानक सपने का संकेत मेरे लिए तो था ही, और भी जाने किस किस ओर था। और 7 मई के दिन कराची पाकिस्तान से फ़ोन आया कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त सारा शगुफ्ता ने 4 और 5 मई की रात आत्महत्या कर ली। मैं तो हाथों से गिरी हुई दुआ हूँ कहने वाली शायरा के बारे में बहुत तफसील में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसकी शायरी और ज़िंदगी पर मैं तफसील से किताब लिख चुकी हूँ। एक थी सारा। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 1983 में जब मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी और मैं हाथ में कलम नहीं ले सकती थी, और जब यह खबर सारा शगुफ्ता तक पहुँची थी तो उसका खत आया था, मेरा बाजू कागज़ों पर टूट पड़ा है। अमृता बाजी, जब तक तेरा बाजू ठीक नहीं होगा, मैं अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ूंगी। और ऐसी दोस्त का मेरी ज़िंदगी से चले जाना मुझे कहीं से बहुत खाली कर गया। एक वह थी जो मेरे लफ्ज़ों की आबरू थी। उसने लिखा था, मैं आसमान बेच कर चाँद नहीं कमाती, और अब वह नहीं रही थी, और मेरे गिर्द लफ्ज़ फरोशों की एक भीड़ थी। मेरा वह सपना सचमुच बहुत भयानक था। मैं नहीं जानती कि उसकी भयानकता कितने बरस लंबी होगी। उसका संकेत देश के हालात की ओर भी था, जिसकी सूरत इंदिरा जी के कत्ल में भी नज़र आई, और फिर दिल्ली में कितने ही लोगों को जिंदा जलाए जाने की सूरत में भी। 7 बरस होने को आए। खून में भीगी हुई अखबारों की सुर्खियाँ आज भी खून में भीगी हुई हैं। 1986 में मुझे राज्यसभा में नामजद किया गया, लेकिन मेरे हाथों से कुछ भी तो नहीं हो पा रहा था। मेरे देश की इबारत अक्षर अक्षर टूटती बिखरती जा रही है। एक इबारत वह होती है जो बाहर की घटनाएं ज़िंदगी के कागज़ पर लिखती है, लेकिन एक इबारत वह होती है जो इंसान का अंतर्मन आत्मा के कागज़ पर लिखता है। ज़हनी और रूहानी विकास एक लंबा सिलसिला होता है। घर परिवार चेतना के विकास की ज़मीन बनता है। इसी ज़मीन पर संस्कारों के पेड़ पनपते हैं, और इन्हीं पेड़ों में घिरी हुई चेतना की ज़मीन पर अंतर्मन की एक झील बहती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। वह पेड़ों पर से झरते बौर पत्तों से ढकी रहती है, लेकिन कभी कभी जाने कैसी पवन बहती है कि उसके ज़ोर से वे बौर पत्ते एक ओर सरक जाते हैं, और उस वक्त शफ़ाक पानी में आसमान के चांद तारे उतर आते हैं। इसी अंतर्मन की झील में इन्हीं चांद तारों का दर्शन अपने अंतर्मन से देवताओं को जगाना है,
और इसी अनुभव को मैंने जितना भर पाया है यहाँ उसका ब्यौरा नहीं दूंगी, क्योंकि वह मैं अपनी दूसरी किताब लाल धागे का रिश्ता में लिख चुकी हूँ। लेकिन थोड़ा सा संकेत देना होगा कि 1984 के अगस्त महीने की 21 और 22 तारीख की रात करीब 3 बजे जब देखा कि कुछ लोग आए हैं, बिल्कुल अजनबी, और एक बीमार बच्चा मेरी गोद में रख देते हैं। बताया जाता है कि दूध या पानी का एक घूंट भी बच्चे के गले से नहीं उतर रहा। मैं हैरान सी बच्चे की ओर देखती हूँ तो वह मुस्कुराने लगता है। मैं उसके कपड़े बदलती हूँ, बदन पोंछती हूँ और उसे छाती से लगा लेती हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अलका उम्मीदवारी से है। उनके यहाँ 24 मई 1985 के दिन एक बेटे ने जन्म लिया, और जब मैंने उसे अस्पताल में जाकर देखा तो उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। बच्चा जन्म से बीमार था, रात रात भर रोता था, और पूरे 4 महीने हम लोग डॉक्टर के रहमो करम पर थे। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हंसने बोलने लगा। फिर 1985 में 23 नवंबर की सुबह थी। मैं और इमरोज़ दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे थे कि रास्ते में नींद के हल्के से दबाव में मेरी आंखें बंद थी। जब देखा तो सामने वही भयानक आकृति थी, उसी इंसान की जिसके सर कंधों को अमर बेल ने अपने लपेट में ले लिया था। लेकिन पास ही गणेश जी की आकृति थी, जिनकी सूंड हिल रही थी, और देखा कि गणेश जी की सूंड ने दाईं ओर लपक कर उस भयानक आकृति को अपनी लपेट में ले लिया है, जैसे अभी उसे तोड़ देना हो, मिटा देना। मैंने अभी तक इस सपने की ताबीर नहीं देखी, लेकिन एक विश्वास बनता है कि जिस तरह बीमार बच्चे वाले सपने की मैंने ताबीर देखी है, उस तरह सपने की ताबीर यह होगी कि आज मेरा देश जाति और मजहब के नाम पर जिस तरह अमर बेल में लिपटा हुआ है, ना आँखों से कुछ देख सकता है, न कानों से कुछ सुन सकता है। कोई दैवी शक्ति एक दिन उसको इस अमर बेल से मुक्त करेगी। मैं दैवी शक्तियों को मानती हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि हम सब में अपने कर्म से और अपने चिंतन से उन्हें अपने भीतर से जगाना है। 1986 के मार्च महीने में एक सरकारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अलग अलग प्रांतों के चीफ मिनिस्टरों की थी। उसमें 3-4 गैर सरकारी लोग भी बुलाए गए थे, जिनमें से एक मैं थी। वहाँ जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया तो जो बोली थी उसके कुछ हर्ब थे। एक वक्त था जब केरल में जातिवाद की भयानकता को देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि केरल भारत का पागल खाना है। आज मैं भरी आंखों से कहना चाहती हूँ कि हम हर प्रांत को भारत का पागल खाना बनाते जा रहे हैं। आखिर में ये भी कहा था, हमारा इतिहास कहता है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उससे 14 रत्न मिले थे, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने अपने मन सागर का मंथन करें और अपनी अपनी आचरण शक्ति का रत्न खोज लें। यह सब कहना मेरे लिए सहज मेरे मन की बात थी, और मन की बात कहने का यह एक बहुत बड़ा मौका था जब हमारे देश के सब प्रांतों के चीफ मिनिस्टर बैठे थे। कुछ दिनों के बाद 10 मई को प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपको राज्यसभा में नामजद करना है। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? उस वक्त मैंने कहा था, और ऐतराज़ कोई नहीं, पर सियासत के लिए मेरा बैंड ऑफ माइंड नहीं है। उस वक्त सेक्रेटरी ने कहा था, वही तो हमें चाहिए। आप उस दिन चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में जो बोल गई थी उसका टेप राजीव जी ने बार बार सुना और फैसला किया कि आपको नामजद किया जाए। राज्यसभा की मेंबर होने का अरसा 6 साल था। जिस दौरान मैंने जो सवाल उठाए थे उनमें से 2-4 सवाल यहाँ दर्ज कर रही हूँ। मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ जहाँ अदब और तहजीब के नाम पर एक अलग तरह की कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया है कि सरकार से ज़मीन भी ली जा सकती है और पैसा भी, और इसे तरह तरह की आमदनी का वसीला बना लिया जाता है। यह सब अदब और तहजीब के नाम पर होने लगा है। लेकिन जिस मकसद के लिए यह सब शुरू हुआ था, क्या फिर कभी सरकार ने देखा कि उस मकसद का क्या हुआ? यह देखना तो दरकिनार रहा, आगे के लिए भी कोई नसरदानी न रही। उसी तरह ज़मीनें दी जा रही हैं और कैसे एक नई इजारेदारी शुरू हो गई है। मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ। 16 नवंबर 1987। 1988 के शुरू में मैं असम में गई थी, बरपेटा के लेखिका सम्मेलन में शामिल होने के लिए। पता चला कि वहाँ एक वैष्णव मठ में औरतों के दाखिले पर पाबंदी है। औरतें परिक्रमा में बैठ सकती हैं, लेकिन अंदर कृष्ण स्थान पर
500 साल से जोत जल रही है, उस दरवाजे के भीतर औरत के जाने पर पाबंदी। मठ के बाहर इस पाबंदी की सूचना लिखी हुई मिलती है। मैंने वहाँ जाकर देखना चाहा। पार्लियामेंट की मेंबर थी, इसलिए पुलिस साथ गई मेरी हिफाजत के लिए, और मठ के पंडित जी ने पुलिस को देखकर कुछ अहमियत समझी और मेरे पास आकर कहने लगे, मैं आपके लिए लोहे का दरवाज़ा खोल देता हूँ, आप ज्योति दर्शन कर लीजिए, लेकिन भीतर नहीं जाना होगा। मैंने लोहे के दरवाजे के पास खड़े होकर पंडित जी से कहा, अरे कृष्ण अंदर हैं और राधा बाहर खड़ी है, या कैसे हो गया पंडित जी? राधा तो कृष्ण की महाचेतना है, उसके बगैर अकेले कृष्ण क्या करते होंगे? पंडित जी हैरान होकर मेरी ओर देखने लग गए और पुलिस ऑफिसर अपनी हंसी को होठों में दबाने लगे। खैर, मेरे कहने से क्या होना था, पता चला कि वहाँ कभी गांधी जी भी गए थे, और ऐसी पाबंदी को हटाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था, पर कुछ हुआ नहीं। दूसरे रोज़ असमी लेखिकाएं एक मेमोरेंडम लेकर मठ में गईं इस पाबंदी को हटवाने के लिए, और उनकी जो तस्वीरें अखबारों में छपीं, मैंने वो सब कतरने संभाल ली और अपनी दोस्त इंदिरा गोस्वामी को कहकर मठ के बाहर लगी मनाही की सूचना वाली तख्ती की तस्वीर भी ले ली। ये सब हवाले पेश करते हुए मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया। कहा था कि 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की रोशनी में कहना चाहती हूँ कि ये दिन महज एक रस्म ना बन जाए, इसलिए कुछ बुनियादी कदम उठाए जाएं। औरतों पर ऐसी पाबंदियाँ हमारे जमहूरियत के निज़ाम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम। 28 मार्च 1988। हमारी संस्थाएं किसी प्रोजेक्ट को लेकर जब शायरों और साहित्यकारों को कोई कॉन्ट्रैक्ट देती हैं तो एक तारीख मुकर्रर की जाती है, डेडलाइन डेट, काम की तैयारी के लिए। लेकिन जब काम तैयार हो जाता है ठीक वक्त पर, तो उनकी मेहनत कई कई साल दफ्तरों की फाइलों में पड़ी रहती है। कहना चाहती हूँ कि अगर एक पक्का अरसा साहित्यकारों के लिए मुकर्रर हो सकता है, तो काम की इम्प्लीमेंट के लिए एक पक्का अरसा सरकारी अदारों के लिए क्यों मुकर्रर नहीं होता? कई बार ऐसे भी होता है कि प्रोजेक्ट बदल जाता है या कई वर्षों के लिए मुलतवी हो जाता है, तो उस हालत में काम करने वालों की उजरत भी मुलतवी हो जाती है, और प्रोजेक्ट के बदल जाने से लेखकों के कलमी नुस्खे भी फाइलों में खो जाते हैं। कुछ पक्के हवालों की बुनियाद पर मैंने ये सवाल उठाती हूँ कि एक तरफ़ा कानून को दो तरफ़ा कानून बनाने की ओर तवज्जो दी जाए। हम सभी जानते हैं कि इंसान और इंसान के दरमियान एक लंबा फासला है, जिसे तय करते हुए लोगों की ज़िंदगी के जाने कितने साल और कितनी कमाई बर्बाद हो जाती। हिंदू मैरिज एक्ट में एक पहलू यह रखा जाता है कि दोनों तरफ के लोगों को बैठाकर सुलहनामे की बात की जाती, लेकिन यह रास्ता सिर्फ वहाँ लागू होता है जहाँ ब्याह शादी के झगड़े की बात होती है, लेकिन ज़िंदगी के किसी और झगड़े पर लागू नहीं होती। कहना चाहती हूँ, एक स्क्रीनिंग सेल हो सकता है जो दोनों तरफ के कागजात का मुआयना करे, तो 1/3 मुकदमे वो होंगे जो बेबुनियाद हैं और दाखिल दफ्तर नहीं किए जाने चाहिए। बाकी 2/3 जो बचते हैं, उनमें से 1/3 ज़रूर वे होंगे जिनका फ़ैसला 2-3 बार की सुनवाई में हो सकता है। सिर्फ 1/3 मुकदमे बचेंगे जो ट्रायल के काबिल समझे जा सकते हैं। स्क्रीनिंग सेल में ईमानदारी की शोहरत हासिल कर चुके रिटायर्ड जज हो सकते हैं, साथ तजुर्बाकार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, और इस तरह स्क्रीनिंग सेल का चुनाव चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार, बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी लॉ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज और सरकार की तरफ से नामजद किए गए लोग मिलकर इलेक्शन से कर सकते हैं। यह लाखों लोगों की दुखती रगों का सवाल है, जहां साधारण इंसान के लिए इंसान का सपना ले पाना भी वर्जित हो चुका है। इस सवाल की तैयारी में जस्टिस पी.के. वर्मा ने जाती तौर पर मेरी मदद की थी। अगली तारीख याद नहीं, पर एक दिन मैंने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश की एक कहावत होती थी, पहली पूरी डाकू की, दूसरी पूरी पुलिस की, तीसरी बच्चे तो खुद खा लेना। आज इस कहावत जैसे हालत सारे पंजाब की है, जहां लोगों ने पहली रोटी जोरावरों के लिए बनानी होती है, दूसरी पुलिस के लिए, और फिर तीसरी रोटी बच जाए तो खुद खानी होती है। इसी तरह एक दिन यह भी कहा था कि देश को आज़ाद हुए 40 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं, क्या सरकार इन वर्षों में पिछड़ी जातियों के लिए लोगों को तालीम देकर मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकती थी? अब उनके लिए अलग से नौकरियां रखना क्या उनके माथे पर हमेशा के लिए लिख देना नहीं है कि वे पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं?
इस सिलसिले में एक बात याद आती है कि पंजाब के 10 साला स्याह दौर को सामने रखकर जब मैंने 1980 से 1990 तक की 24 कहानीकारों की अच्छी कहानियाँ लेकर एक किताब का संपादन किया था, तो किताब का नाम दिया था एक उदास किताब। तो विकास पब्लिशिंग हाउस ने अपनी इस किताब प्रकाशित की गई पुस्तक का रिलीज़ जैल सिंह जी के हाथों कराया था। उस वक्त जैल सिंह जी ने अपनी तकरीर में मेरी तरफ देखते हुए यह भी कहा था, देखिए, इस लड़की को मैं राज्यसभा ले आया था और यह आज तक मेरा शुक्रिया करने के लिए नहीं आई, जबकि इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा करने चली गई थी। मैंने सुना और हंस दी, कुछ नहीं कहा। देखा कि जैल सिंह जी को साल संवत कुछ याद भी नहीं रहते, जबकि यह वाक़या इंदिरा जी की ज़िंदगी के समय का नहीं था। इंदिरा जी तो 2 वर्षों बाद का था। और यह भी कि मेरे नामजद किए जाने का चुनाव राजीव गांधी ने किया था, जैल सिंह जी ने नहीं। ये भी जानती थी कि जैल सिंह जी मेरी जगह किसी और को नामजद करना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी के चुनाव पर उन्हें दस्तखत करने पड़े थे। शीर्षक है यात्रा। गंगा जल से लेकर वोडका तक यह सफ़रनामा है मेरी प्यास का। इस मन के सफ़र का जिक्र करते हुए कई देशों के सफ़र का जिक्र भी उसमें शामिल है। पर इन सुंदर स्मृतियों का आरंभ जिस दिन हुआ था, वह दिन मेरे उदास दिनों की एक भयानक स्मृति है। जैसे भोर होने से पहले रात और काली हो जाती है। उन दिनों मैं रेडियो में काम करती थी। एक शाम दफ्तर के कमरे में बैठी हुई कि सज्जाद जहीर मिलने आए। कुछ देर दुविधा में चुप रहे, फिर संकोच भरे शब्दों में कहने लगे, भारतीय लेखकों का एक डेलीगेशन सोवियत रूस जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इस डेलीगेशन में हों। कल मीटिंग में किसी भाषा के किसी लेखक ने आपके नाम का ऐतराज़ नहीं किया, पर पंजाबी लेखकों ने सख्त ऐतराज़ किया। और उन्होंने और भी संकोच भरे शब्दों में बताया कि वे कहते हैं अगर अमृता डेलीगेशन में होंगी तो हमारी पत्नियां हमें डेलीगेशन के साथ नहीं जाने देंगी। मैं अजीब मुश्किल में पड़ गया हूँ। उस दिन जब सज्जाद जहीर ने अपनी यह मुश्किल बताकर कहा कि अगर मैं उनकी कमेटी के नाम एक चिट्ठी लिख दूं कि मैं डेलीगेशन में जाना चाहती हूं, तो वह कमेटी की ऊपर के स्तर की मीटिंग में यह चिट्ठी रखकर मेरे जाने का फ़ैसला कर लेंगे। और तब मैंने उन्हें जवाब दिया था, आपने यूं ही आने की तकलीफ़ की। आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं किसी डेलीगेशन के साथ जाना चाहूँगी? मैंने अपने मन में सोच लिया है कि मैं जब भी किसी देश जाऊँगी, अकेले जाऊँगी। सोवियत रूस को अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे अकेली को बुलावा भेजेंगे, नहीं तो नहीं सही। 1960 में मॉस्को की राइटर्स यूनियन की ओर से मुझे अकेली को बुलावा आया और अप्रैल 1961 में मैं ताशकंद, तजाकिस्तान, मॉस्को और अजरबैजान गई। फिर 1966 में बल्गारिया ने मुझे अकेली को बुलावा दिया था और मैं बल्गारिया और मॉस्को गई थी। उसी वर्ष के अंत में जॉर्जिया के कवि शोता रुस्तावेली का 800 साला जश्न मनाया गया था, जिसके लिए मैं 1966 में फिर मॉस्को, जॉर्जिया और आर्मेनिया गई थी अकेली। 1967 में हमारी सरकार ने कल्चरल एक्सचेंज में मुझे यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया भेजा था, हर मुल्क में 3-3 हफ्ते के लिए। और वहाँ बल्गारिया ने अपने खर्चे पर मुझे अपने देश बुला लिया था और वेस्ट जर्मनी ने अपने खर्चे पर अपने देश, और वापसी में तेहरान ने कुछ दिनों का बुलावा दे दिया था। 1969 में नेपाल ने अपनी इंडियन एम्बेसी के निमंत्रण पर वहाँ गई थी और 1972 में यूगोस्लाविया की विशेष मांग पर हमारी भारतीय सरकार ने कल्चरल एक्सचेंज के सिलसिले में मुझे फिर 3 देशों में 3-3 हफ्ते के लिए भेजा था, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और फ्रांस, जहाँ से अपने खर्च पर मैं लंदन और इटली भी गई थी। वापसी पर इजिप्ट ने काहिरा में 1 हफ्ते का इंटरवेंशन दे दिया, सो लौटते समय वहाँ भी गई। और उसके बाद 1973 में विश्व शांति कांग्रेस के अवसर पर मॉस्को गई थी और 1976 में मॉरिशस, 1977 में बल्गारिया, 1980 में फिर बल्गेरिया, 1983 में बल्गेरिया और फ्रांस, 1985 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के निमंत्रण पर फिर फ्रांस, 1985 में ओस्लो, 1986 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए और फ्रांस, और 1987 में हथियारबंदी के खिलाफ हो रही कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को। बाद में अमेरिका, जर्मनी और लंदन के इनविटेशन आए, टिकटें भी, पर गिरती हुई सेहत से अब मुझसे सफ़र नहीं हो पा रहा था। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस की घटना का जिक्र करना चाहती हूँ, जहाँ अलग अलग देशों से एक डेलीगेट आया था। भारत की ओर से मैं अकेली थी। कॉन्फ्रेंस का मकसद था
साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर। 2.5 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के एक सेशन में मैंने सदारत भी की थी। एक और सेशन में अपना पेपर भी पढ़ा और जब आखिरी सेशन में कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का सार लिखा जा रहा था, उस वक्त मैंने खड़े होकर एक गुजारिश की थी कि मज़हब लफ्ज़ को बदल कर धर्म कर दिया जाए, यानी रूहानियत। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इन लफ्ज़ों में सामने रखा जाए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड गो टुगेदर। और इसका तर्क दिया था कि रूहानियत एक होती है लेकिन मजहब कई होते हैं। मजहब असल में रूहानियत की संस्थाई सूरत होते हैं। रिलीजन इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मजहब लफ्ज़ से प्रश्न उठते हैं, कौन सा मजहब, लेकिन रूहानियत लफ्ज़ हर प्रश्न से मुक्त होता है। उस वक्त मुझे गहरी तसल्ली का एहसास हुआ कि मेरे इस कहने के बाद अरब देश का एक डेलीगेट उठा। मेरी बात की तायीद करने के लिए उसने लफ्ज़ थे, हम लोग दुनिया में सबसे बड़े मज़हब परस्त माने जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैडम ठीक कहती हैं, हर मज़हब आपस में टकराता है, इसके नाम से कई खून होते हैं, लेकिन रूहानियत लफ्ज़ ठीक रहेगा। और कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने वालों ने मेरी गुजारिश मानकर आखिरी पेपर में लिखा था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड गो टुगेदर। करीब 1 महीने के बाद कॉन्फ्रेंस वालों की मुझे चिट्ठी आई मेरे सुझाव का शुक्रिया करने के लिए। शीर्षक है, मौलवी की मस्जिद से पेरिस तक। मेरी जिज्ञासा मेरा हाथ पकड़कर खुद आगे आगे चलती मुझे कहाँ कहाँ ले जाती है। यह एक लंबा सिलसिला है, पर बात इमरोज़ की करने लगूँ तो हंसता हुआ मेरे साथ चल देता है। पहले एक अल्लाह वाले की बात सुना दूँ। कहते हैं कि एक दरवेश होता था, गांव से बाहर किसी पेड़ की छाया तले बैठा रहता। आते जाते लोग उसे अजमत वाला कहते और कुछ फल फूल दे जाते। फिर एक बार गांव में हाय तौबा होने लगी। किसी कुंवारी लड़की के घर में बच्चा हो गया था और घर वालों ने लड़की को मजबूर कर दिया था कि बोल, यह बच्चा किस नामुराद का है। डरती कांपती लड़की ने उस दरवेश का नाम ले लिया। तो उसके बाप भाई बच्चे को उठाकर गांव के बाहर बैठे दरवेश के पास आए और गालियां निकालते हुए वह बच्चा दरवेश की गोदी में पटक दिया। कहने लगे, यह तेरा है, तू ही संभाल। उस अल्लाह वाले ने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा मेरा है, और बच्चे को गोद में ले लिया। अब आते जाते लोग भी लानतें देने लगे। बच्चा भूख से रोने लगा। तब दरवेश ने बच्चे को उठाकर गांव का एक दरवाज़ा खटखटाया बच्चे के दूध के लिए, पर लोग उसे देखते और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते। इस तरह दरवाजे खटखटाते हुए वह दरवाज़ा भी खटखटाया जिस घर में बच्चे की कुंवारी माँ कैद की हुई थी। बच्चे का रोना घर की दीवारों की भी पार आ रहा था। माँ ने सुना तो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गई और दरवेश से बच्चा लेकर उसे दूध पिलाने लगी। साथ ही दरवेश के पैरों पर गिर पड़ी, साईं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरा झूठा नाम लिया था। घर वालों ने देखा दरवेश ने से शर्मिंदा हुए कहने लगे, नहीं साईं, यह तेरा नहीं। और उस अल्लाह वाले ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा मेरा नहीं, और बच्चा देकर आगे चला गया। पता नहीं इमरोज़ ने वह अल्लाह वालों की चिंगारी कहाँ से पाई है। मैंने जब कहा मैं कानून मुक्त नहीं हूँ तो उसने कहा अच्छा, और जब मैंने कहा मैं कानून मुक्त हूँ तो उसने कहा अच्छा। मेरी तलब ने जब कभी उसे कहा कि एक मस्जिद में एक मौलवी की अजमत सुनी है, मैंने वहाँ जाना है, तो इमरोज़ ने कहा चल। उसने मेरे साथ जाकर बहुत तंग गलियों में मुझे वह मस्जिद ढूंढ दी और कीचड़ वाले रास्तों से गुजर कर उसका घर तलाश दिया। और जब कभी मैं किसी इल्म वाले मौलवी या जोगी के घर में बुलाकर कोई मजमून लिखने लगती हूँ तो इमरोज़ उनकी खातिरदारी कर देता है, पर उन लोगों से बेनियाज होकर। एक बार शहर में ज्योतिषियों की कॉन्फ्रेंस थी। इत्तेफाक से 1-2 को मेरे जन्मदिन का स्मरण था, इसलिए 5-6 ज्योतिषी मिलकर मेरे घर आ गए। चाय पी, दोपहर हो गई तो रोटी खाई और वह सारा दिन सियासत की चालों की सितारों की चाल के साथ जोड़कर बहस करते रहे। जब शाम हो गई, इमरोज़ ने फिर चाय बनवाई तो सभी बहस में थे कि शनि मंगल के घर में बैठा हुआ है, अमुक अमुक ग्रह बृहस्पति से छठे चले गए हैं, अष्टम षष्ठी से मंगल देख रहा है। इमरोज़ उन्हें चाय और मिठाई देते हुए कहने लगा, वह सारे अपने 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 घर में क्यों नहीं बैठते, बेगाने घरों में किस लिए जाते हैं, अगर जाते हैं तो दूसरे घरों को क्यों नहीं देखते रहते।
मुझे मेरे मन ने बहुत मुश्किल में डाल दिया था। जब मैं राज्यसभा में थी तो प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के डिनर में इमरोज़ का बाहर 2 घंटे गाड़ी में बैठना मुझे बड़ा नागवार गुजरता था। पर वह उसी तरह हंसकर कहता, "तुम मेरी रोटी गाड़ी में रख दे, मैं आराम से बाहर रोटी खाऊंगा और रजनीश पढ़ूंगा।" एक बार पाकिस्तान से इमरोज़ के किसी बहुत पुराने दोस्त का खत आया, मुंह में भीगा हुआ। इमरोज़ ने जवाब दिया तो यह भी लिखा कि अपने आसपास के अच्छे लोगों को मेरा सलाम लिखना। कुछ दिनों बाद उसका जवाबी खत आया कि दोस्त, तेरा खत पढ़कर मैं आज सारा शहर घूमता रहा, पर मुझे एक भी वह इंसान नहीं मिला जिससे मैं तेरा सलाम कहता। और यह इमरोज़ है जिससे जब मैं कहती हूँ आज फिर तारीख पड़ी है, अदालत जाना होगा, सारा दिन वहाँ बैठना होगा, तो इमरोज़ कहता है गाड़ी में रोटी और चाय रख लेते हैं, जब अदालत का लंच टाइम होगा हम बाहर खुली जगह में किसी पेड़ के नीचे बैठकर पिकनिक करेंगे। एक बार मुझे सरकारी टिकट पर 3 मुल्कों में जाना था। अंतिम दिन पेरिस में होने थे और मेरा मन चाहता था कि वहाँ इमरोज़ भी मेरे साथ हो। या तो मैंने उसे मना लिया कि अमुक तारीख को वह टिकट लेकर पेरिस आ जाए, पर उसे यूरोप देखने का कोई शौक़ नहीं था। खैर वह पेरिस आ गया, मेरे दिन अच्छे हो गए। वहाँ पता चला कि कोई वह फिल्म लगी हुई है जिसमें किसी किरदार ने कोई कपड़ा बदन पर नहीं डाला। यह एक नया तजुर्बा था। वह फिल्म देखने चलते हैं। चले गए। कुछ देर बाद मैंने देखा इमरोज़ सोया हुआ था। मैंने हंसकर उसे जगाया तो कहने लगा, मुझे फिल्म दिलचस्प नहीं लग रही है, चल होटल में जाकर आराम से सोते हैं। इमरोज़ एक दूधिया बादल है। चलने के लिए वह सारा आसमान भी खुद है और वह पवन भी खुद है जो उस बादल को दिशामुक्त करती। इमरोज़ को यह फिक्र नहीं कि इस दिशा किसी मौलवी की मस्जिद की ओर जाती है या पार्लियामेंट की सीढ़ियों की ओर या अदालत के रास्ते की ओर या पेरिसी गलियों की ओर। उसका वजूद एक दूधिया बादल है जो अपने शक्ति कणों से सघन होकर सारे आसमान में विचरता है। 1990 के दिन। आज 1990 के सितंबर महीने में 17 तारीख की प्रभात में देखा सुबह की रोशनी फैल रही है और रोज़ की तरह इमरोज़ और दोनों बच्चे शिल्पी और अमान घर के आंगन में पारिजात के फूल चुन रहे हैं। मैं कलम और कागज़ वहीं छोड़कर नीचे आंगन में चली गई और रोज़ की तरह उनके साथ मिलकर फूल चुनने लगी। मन में अपनी इबारत के अक्षर समाप्त हुए, इसलिए बच्चों को पारिजात की कहानी सुनाने लगी। देखो अमान, तुम अपने स्कूल में एक दिन कृष्ण बने थे, शिल्पी राधा बनी थी। तूने मोर के पंख तो लगा लिए, हाथ में बांसुरी भी ले ली, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह पारिजात का पेड़ तुम ही देवताओं की बाड़ी से लाए थे। अमान पूछ रहा था, मैं लाया था? कैसे लाया था? मैं उसे बताती रही, जब तुम कृष्ण थे और रुक्मणी को ला रहे थे तो एक पहाड़ी पर से बहुत प्यारी सुगंध आई। रुक्मणी ने पूछा, ऐसी सुगंध तो धरती के किसी पेड़ में नहीं आती, फिर यह किन फूलों की सुगंध है? अमान फूलों की मुट्ठी भरकर उनकी सुगंध लेने लगा। मेरी कहानी आगे बढ़ी। उस वक्त कृष्ण ने बताया कि यह पारिजात का पेड़ है जो धरती पर नहीं है, यह सिर्फ देवताओं की बाड़ी में होता है। और उसी वक्त शिल्पी ने मुझे कहा, मुझे वह पेड़ चाहिए। बीच में शिल्पी बोल उठी, अम्मा जी, मैंने नहीं कहा था। मैंने बताया, कहा था, तब तुम रुक्मिणी थी। शिल्पी अपने स्कूल में राधा बन चुकी थी, इसलिए कहने लगी, अम्मा जी, मैं राधा थी, रुक्मिणी नहीं थी। मैं हंस दी। हाँ, राधा भी थी, रुक्मिणी भी थी। और फिर कृष्ण पारिजात का एक पेड़ देवताओं की बाड़ी से ले आए और अपने आंगन के घर में लगा दिया। शिल्पी फूलों को हाथ में लिए उन्हें गौर से देखने लगी। तो मैंने कहा, देखो, इस छोटे से फूल में पत्तियां सफ़ेद रंग की होती हैं और फूल की डंडी सुर्ख लाल रंग की। शिल्पी कहने लगी, यह फूल हमेशा 2 रंग का होता है। मैंने कहा, हाँ, यह सफ़ेद रंग सत्व का रंग है और लाल रंग रजस का। इमरोज़ हंसने लगे। यह लो, अब इन्हें सत्व और रजस के मायने भी बताओ। इतने छोटे बच्चों को जो कहना था बहुत सादा सी ज़बान में कहना था, इसलिए कहा, शिल्पी, तुम हमेशा सच बोलती हो ना, इसलिए यह सफ़ेद रंग तेरा है। और अमान हमेशा ताकत की बात करता है, फ़ोन लेकर कभी जंगल के हाथी को फ़ोन करता है, कभी शेर को फ़ोन करता है, इसलिए सुर्ख रंग उसका है, ताकत का। इमरोज़ हंस रहे थे। मैं कह रही थी, और इस फूल की जो सुगंध है वह महाचेतना है। जानती हूँ, मेरी इस कहानी का बहुत कुछ बच्चों की पकड़ में नहीं आ सकता था, लेकिन देखा, शिल्पी पास की सीढ़ी पर खड़े होकर पेड़ की एक शाखा को ज़ोर से हिलाने लगी और नीचे जहाँ इमरोज़ थे, अमान था, मैं थी, वहाँ हमारे ऊपर फूल झड़ने लगे।
यह खेल मैं अक्सर शिल्पी और अमान से खेलती हूँ। जब वे नीचे फूल चुन रहे होते हैं तो मैं ऊपर से एक शाखा को हिला देती हूँ और उन दोनों के ऊपर फूल झड़ने लगते हैं। लेकिन आज मेरा यह खेल शिल्पी खेल रही थी, हंस रही थी। देखो बाबा जी और अम्मा जी के ऊपर फूल बरस रहे हैं। और मुझे एहसास हुआ यह परिजात की गाथा तो अभी बच्चों की पकड़ में नहीं आई, पर कहीं उनके अंतर में इस पेड़ के बीज उतर गए हैं। वे जब बड़े होंगे, सत्व और रजस के अर्थ जान पाएंगे, तो महाचेतना का कुछ अर्थ भी उनकी पकड़ में आएगा, और यही उनके अंतर में सोए हुए देवताओं को जगाना है। शीर्षक है अवतार। अवतार मेरी एकमात्र दोस्त है। जब पहली बार रसीदी टिकट छपी तो उसने भेजते हुए लिखा था, तुम्हें तो सब पता है, पर देख आज दुनिया को भी अपने जख्म दिखा दिए हैं। इस एक पंक्ति में उम्र के लंबे बरस बोलते हैं। उसकी उठती जवानी के दिन थे जब मिली थी और आज तक बिछड़ी नहीं। किरमिची लकीरा में एक पल का कर्जा लिखते हुए मैंने लिखा था, जिन दिनों नज्म लिखी थी दुखों का मुहूर्त था, यह संयोग बली है, मैं तो जन्म जली। तो दुनिया के सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी हो गए थे। उन दिनों अवतार का फ़ोन आया, मिलने के लिए आ सकती हूँ? तो मेरा जवाब था नहीं। एक खामोशी छा गई। या खामोशी मैं चाहती थी जिसमें कोई वाकिफ़ आवाज़ न सुनाई दे। आधा घंटा बीता था कि घर का पिछला दरवाज़ा किसने खटखटाया। उस समय पटेल नगर वाले घर का एक पिछला दरवाज़ा था जो सर्विस लेन में खुलता था, और उधर से सिर्फ सफाई करने वाला कोई आता था या कोई सब्जी बेचने वाला। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अवतार खड़ी थी, जो हंस कर भीतर दाखिल हो गई। कहने लगी, मैंने तेरा कहना रख लिया, तूने घर का अगला दरवाज़ा मेरे लिए बंद किया था। मैंने वहाँ नहीं खटखटाया। वह अवतार है जो किसी के दिल में किसी भी दरवाजे से घुस सकती है। साहिर जब बीमार था, हार्ट अटैक हुआ था, वह अस्पताल में था बम्बई में, तो अवतार वहाँ अस्पताल चली जाती थी। जाकर उसकी छाती पर सिर रख कर रो देती थी। मेरे पास आई तो कहने लगी, गई थी, उसके सीने पर सिर रखा तो लगा यह मैं नहीं हूँ, तू है। मैं तेरी जगह नहीं थी, मैं से तू होकर। वह जब बम्बई से कनाडा चली गई अपने डॉक्टर पति के साथ, तो बहुत देर के बाद वापस आई। घर आई तो मैं अपने बच्चे मेज पर रोटी खा रहे थे। इमरोज़ बम्बई गया हुआ था। आते ही बच्चों को प्यार करके बोली, अंदर आ, अकेले मैंने तेरे साथ एक बात करनी है। मैं उसे बैठक में ले आई। अकेले में तो कहने लगी, अरे तू अब इंद्रजीत को भी छोड़ दिया? उन दिनों इमरोज़ को इंद्रजीत कहा जाता था। कई वर्ष पहले जब अवतार यहाँ हुआ करती थी, बाद में इंद्रजीत ने अपना नाम इमरोज़ रख लिया था, जिसका अर्थ उसे बहुत पसंद था। इमरोज़ लफ्ज़ फ़ारसी का है जिसका अर्थ होता है आज, बीते हुए कल से और आने वाले कल से मुक्त। पर यह बात अवतार को पता नहीं थी। मैंने उसकी परेशानी तो समझ ली, पर हंस दी, कहा नहीं। वह कहने लगी, मैं तो अमृतसर से सुनकर आई हूँ कि अब तूने इंद्रजीत को भी छोड़ दिया है, अब कोई मुसलमान है इमरोज़। और मुझे खींचकर अपने साथ लगाती हुई कहने लगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ, पर लोग बहुत बातें बना रहे हैं। 1992 में जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं अस्पताल में थी, तब अवतार कनाडा से आई हुई थी। बहुत परेशान, वह रात को भी मेरे पास अस्पताल में रहती। इस तरह के बहुत प्यारे और नाजुक पल जीने के लिए होते हैं, लिखने के लिए नहीं। तो भी अब इतना और लिख दूं कि शायद किसी को दोस्ती लफ्ज़ की गहराई पकड़ में आ जाए कि अब जब सारी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा था, तो कनाडा से उसका फ़ोन आया। मैं इसलिए फ़ोन कर रही हूँ कि तू मेरी माँ है और मैं तेरी माँ हूँ। यह फ़ोन मदर्स डे का जश्न था। एक खबर सुनी। मैं हैरान वक्त की ओर देखने लगी। शायद वह भी चुपचाप मेरी ओर देख रहा था। यह खबर सुनकर मैं क्या कहूँगी। इसने खबर बताई थी, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, सोचा था शांत मन अपने शांत कमरे में बैठी दुनिया से विदा लूँगी। खून से लिपटी मौत मुझे अच्छी नहीं लगती, पर अगर कुदरत को वही मंजूर है तो वही सही। खबर थी कि मुझे मरवा देने की साजिश हो रही थी। यह हवा में उड़ती सी अफवाह नहीं थी, उसके कानों कान सुनी थी जिसने बताया था। हल्का सा बुखार हो गया जो लगभग 3 दिन रहा। एक इमरोज़ ही थे जो मेरे मन को संभालते रहे। मन संभल गया था, पर कुछ दिनों का अंतराल डालकर अजीब सपना देखा कि मैं मिट्टी के एक मकान में घिरी हुई हूँ
मकान की दीवारें भी मिट्टी की हैं और दरवाजे भी मिट्टी के, पर दरवाजे इस तरह बंद हैं जैसे दीवारों में दीवार हो गए हों। उस समय एक भयानक हंसी कानों में पड़ी, साथ ही भयानक सूरत देखी, इतनी भयानक कि कियास में नहीं जा सकती। मैं दौड़कर दरवाजे की ओर गई, पर दरवाज़ा बंद था। दूसरे दरवाजे की ओर गई, पर वह भी बंद था, और एक और दरवाज़ा सामने आया जो अचानक खुल गया, और मैं उससे निकलकर बाहर सीढ़ियों की ओर बढ़ी कि वह सीढ़ियाँ उतर कर मैं इस मकान से शायद निकल जाऊंगी। खौफजदा सी मैं पीछे देखा। ख्याल था कि वह भयानक सूरत मेरा पीछा कर रही होगी, पर वह नहीं थी। मैं जल्दी से उस मकान से निकलने की कोशिश कर रही थी जिस समय नींद खुल गई। इमरोज़ को सपना सुनाया, पर अब मैं खौफजदा नहीं थी। स्वयं ही सपने की तहरीर की कि वह मिट्टी का मकान मेरी और मेरी अपनी काया का प्रतीक है, और वह भयानक सूरत जो मुझे दिखाई दी वह मेरी खौफ की थी, मेरे भीतर पड़े हुए खौफ की। और जब मैं उससे छूटने के लिए बाहर की ओर बढ़ी तो उसने मेरा पीछा नहीं किया। इस अपने खौफ से मैंने स्वयं मुक्त होना है। चेतन सतह पर सोच लेना शायद काफ़ी नहीं होता। कोई अंश कहीं भीतर रह जाता है, कुछ ऐसा ही लगता है। सोच लिया था अगर प्रकृति चाहेगी मुझे यही मंजूर होगा, पर एक उदासी थी जो दिखती थी भीतर कहीं उतर गई। बुखार तो नहीं हुआ, पर एक दर्द सा सारे बदन में होने लगा, कंधों में, पीठ में भी, और पैरों तक सारा बदन ऐंठने लगा। 15 अक्टूबर की रात थी जिस समय एक जंगल से साईं को देखा। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, इर्द गिर्द 5-6 लोग थे। मैं भी थी कि मेरी ओर इशारा कर किसी और को कहने लगे, यह मुझे रोज़ पारिजात के फूल देती है। यह ठीक था कि मेरे घर का पारिजात का पेड़ जब अगस्त के अंत से लेकर अक्टूबर के अंत तक फूलों से भर जाता है तो इमरोज़ एक बड़ी थाली फूलों की भर कर कमरे में ले जाते हैं। मैं और वो फूलों को एक केसरी के रंग के मिट्टी के बड़े से प्याले में डालकर साईं के आगे रख देती। एक तस्कीन सी हुई कि रोज़ जो फूल साईं को अर्पित करती हूँ साईं जानते हैं। और इतने में साईं मेरी ओर देखकर कहने लगे, पारिजात के फूल उबाल कर अपने पानी में आटा गूँथ कर रोटी खा ले। ये लफ्ज़ थे। जब मैं जाग गई, मन सचमुच फूलों की तरह खिल रहा था। जब मैंने काका को फ़ोन किया और बताया रात को साईं एक नुस्खा दे गए हैं, उनका कहना था कि वैद्य जी से ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर साईं कह गए हैं तो वह एक बेमिसाल नुस्खा है। आज से ही रोज़ फूलों के पानी का रोटी बनाकर खाया कर तू। एक दिन और बीत गया। मैंने वैद्य जी को फ़ोन किया, पूछा क्या पारिजात के फूलों को उबाल कर उसके पानी से आटा गूँथ कर रोटी खाई जा सकती है? वैद्य जी ने कहा, अरे यह तो बहुत अच्छा नुस्खा है, बदन की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, कभी बुखार भी नहीं होगा। हम लोग पारिजात के पेड़ के छिलके से कई दवाइयाँ बनाते हैं, नरम पत्ते भी दवाइयों में डालते हैं, मिल जाए तो फूल भी। और वैद्य जी पूछने लगे, यह नुस्खा किसने बताया? मैं हंस दी, साईं बता गए रात में। वैद्य जी बहुत हैरान नहीं हुए, कहने लगे, वह आपको बता सकते हैं, आगे भी तो किसी ने स्वप्न में दवा दी थी आपको। आज से ही उस पानी की रोटी खाना शुरू कर दें। इतिहास और पुराण। ओशो ने इतिहास और पुराण की आत्मा को छूकर एक ब्यौरा दिया है कि अगर आपने इतिहास में रहना है तो अपनी आत्मा खो देनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा की कोई पूछ इतिहास में नहीं होती। दोजक का इतिहास लिखा जाता है, जन्नत का कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए पूरब के देशों के पास इतिहास नहीं है। हमने कभी लिखना नहीं चाहा, लिखने के काबिल नहीं माना। जो भी लिखने योग्य लगता था वह सब फालतू का था, जो लिखने योग्य था वह नहीं लिखा जा सकता था। इसलिए हमने पुराण लिखे, इतिहास नहीं। पुराण तत्व की बात है, सार की। इसलिए हमने बुद्ध के बारे में नहीं लिखा, बुद्धत्व के बारे में लिखा। ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें बुद्धत्व आ जाए, तत्व आ जाए, सार आ जाए। इसलिए पश्चिम के लोगों को शंका होती है कि बुद्ध हुए भी थे या नहीं, तीर्थंकर भी थे कि नहीं। आप जैन मंदिरों में जाओ, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलेंगी। कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा कि कौन सी मूर्ति किस तीर्थंकर की है। सारे एक तरह बैठे हुए हैं, एक जैसे ध्यान में लीन। उनकी सूरतें ज़रूर अलग अलग होंगी। 24 व्यक्ति थे, शक्लें अलग होंगी। एक ही शक्ल सूरत के 24 कैसे हो सकते हैं? पहचान के लिए मूर्तियों के नीचे छोटे छोटे निशान बना दिए गए हैं, कमल का फूल या कुछ और, नहीं तो 24 मूर्तियों का एक जैसी हैं। पश्चिम का कहना है यह गैर ऐतिहासिक बात है,
क्योंकि 24 आदमी एक जैसी शक्ल सूरत के नहीं हो सकते, एक जैसे कद के, एक जैसी बनावट के। हमें एक एक तीर्थंकर की फिक्र नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पाया एक जैसा है, इसलिए एक ही मूर्ति बना दी। हर बुद्ध को एक ही घटना में समो दिया, सब अवतारों को एक अवतार में। तत्वसार को हमने सिद्धांत बना लिया, इतिहास की चिंता छोड़ दी, क्योंकि इतिहास घटनाओं की फिक्र करता है। हमने उसकी चिंता की जो भीतर है, जो घटना नहीं, अस्तित्व है। इसलिए हमने पुराण रचा। पुराण का अर्थ है सार, सुगंध इकट्ठी कर लेना। इसलिए पुराण अनादि है, जो पहले हुआ, जो हो रहा है, जो आगे भी होगा। इतिहास का अर्थ है जो हुआ, बीता गया। जो अब हो रहा है उसके जैसा नहीं, जो आगे होगा कुछ और होगा। इतिहास गैर ज़रूरी विस्तार है, पुराण आत्मा है, सार तत्व है। मेरे मन का ठीक यही आलम था जब मैंने कहा रसीदी टिकट का कायाकल्प होना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं और नाम गैर ज़रूरी हैं। अगले सालों में उन हादसों से भी कहीं बड़े हादसे हुए, अभी भी हो रहे हैं, पर सारा विस्तार गैर ज़रूरी है। बात स्याह ताकत की है जो यह सब कुछ करवाती है। अपनी किसी उदासी से मुझे इनकार नहीं, इसलिए मैंने एक वाक़या दरवेशों की मेहंदी में लिखा था। 14 मार्च 1992 की रात, जब शिरडी साईं ने सामने खड़ी हुई से पूछा था, तुम उदास क्यों हो? और मैंने उस समय जवाब दिया था, क्या करूं साईं, मेरे चारों तरफ झूठ फैला हुआ है। शिरडी साईं का साक्षात दर्शन और सपने में भी उनके प्रश्न का यह उत्तर कि क्या करूं साईं, मेरे चारों तरफ झूठ फैला हुआ है, मुँह बोलता वाक़या है कि मेरे अंदर किसी तरह का दर्द उतरा हुआ है। हर झूठ के हादसे में से गुजरने का कि सपने में भी उसी की बात होठों पर आई है। बात सार की है, पर दुखों का तत्व सार हो या अंतर चेतना का। इसलिए मैंने रसीदी टिकट से बहुत से नाम धाम जोड़ दिए हैं। दर्द की सूरत एक सी होती है। आज कोई एक नाम वाला दुख दे रहा होता है, कल कोई दूसरे नाम वाला। इसलिए नामों की बात छोड़कर एक दिन मैंने सारे सार तत्व को पहचाना, स्याह ताकतों के सार तत्व को, और सभी नामों को हाथ से झटक कर स्याह ताकत की बात की एक नज़्म में। वह चांद से रूठी हुई एक रात थी, जब तारों के मस्तक में आग सरकती तो उन्हें छाती से दूध देती। वह तारों को बदन से झटक देती और उड़ते बवंडरों से गवाही मांगती। वह चांद से रूठी हुई एक रात थी, वह रूह से रूठी हुई एक रात थी। एक बात थी, जब उसकी छाती से एक शोर सा उठता, वह छाती का लावा कागज़ पर बिखाती और कागज़ को दीवार पर टांग देती और चौराहे की मिट्टी से गवाही मांगती। वह रूह से रूठी हुई एक बात थी। वह अल्लाह से रूठी अल्लाह की जात थी। उसका मांस का बदन जब तड़प जाता, वह मर चुके हुस्न की अर्थी सजाती, जरी का कफन बिछाती। वह मरघट की राख से गवाही मांगती। वह अल्लाह से रूठी अल्लाह की जात थी। वेद में कायनाती शक्तियों की पूजा प्रार्थना के साथ ऐसी प्रार्थना भी है, हे इंद्र, मैं तेरी पूजा करता हूँ, तेरी प्रार्थना, तेरी अर्चना, तेरे लिए यज्ञ करता हूँ। तो कुछ ऐसा कर कि मेरे पड़ोसी की फसल उजड़ जाए, दुश्मन की खेत सूख जाएं जैसे बिजली गिरती है। इस तरह का कुछ हो, मेरा दुश्मन ना रहे। और इसकी बात करते हुए आज इमरोज़ मेरे इस रसीदी टिकट को पढ़ते हुए कह रहे हैं, वेद की यह बातें भी बुद्ध को मुश्किल आईं। उसने कहा, वेद का जिक्र न करो। महावीर को भी मुश्किल बने और बरकतें। मैं समझता हूँ कि तुझे भी यही मुश्किल है, पर जिस तरह वेद कोई धर्म ग्रंथ नहीं, जिंदगी भी कोई धर्म ग्रंथ नहीं। वेद के साधारण इंसान की बात भी उसी सहजता से लिखी जिस तरह परमात्मा ने किसी तलबगार की बात लिखी। ज़िंदगी में हर तरह के लोग हैं, हवन की आग से उठते धुएं जैसे भी, और दुश्मनी की आग से तपते लोग भी। और तेरा सवाल बना रहता है कि वो लोग कौन हैं, क्यों हैं। मैं इमरोज़ के चेहरे की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कृष्ण की ओर देख रही हूँ। कृष्ण भी वेद से फ़िक्रमंद हुए थे, पर बुद्ध की तरह नहीं। कृष्ण ने वासनामय पूजा पाठ से पार जाने की बात कही थी, और आज इमरोज़ भी ज़िंदगी के स्वीकार के साथ कह रहे थे, अमृता, तूने इस उदासी से पार जाना है। जो होता है होने दे, कत्ल भी होता है तो होने दे, मैं तेरे साथ हूँ।
पहले भी कई बार मैंने इमरोज़ की अडोलता को देखा है और उसी के जलाल को देखते हुए पिघल गई थी। लिखा था, आज मुझे इस नदी में उतरना है और सभी प्रश्नों के पार जाना है, और आज भी ऐसा हुआ है। कहीं भीतर से जानती हूँ कि इस अवस्था की मुराद को हाथ डाल कर भी मेरा हाथ हिल जाता है और मुराद मेरे हाथों से फिसल जाती है, अपना आप मेरे हाथों से फिसल जाता है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। ये किताब यहीं ख़त्म होती है। एक कहानी, एक ज़िंदगी जो कई ज़िंदगियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ी और जिसने इतिहास के बहुत से सालों के कई सारे पन्नों को टटोला है। उम्मीद है ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।